भास्कर लाल जी की आज के इस छोटी सी क्लास के विषय का चुनाव छत्तीसगढ़ व्यापम की परीक्षा को केंद्र में रखकर किया गया है। छत्तीसगढ़ व्यापम की सामान्य पाठ्यक्रम का एक छोटा सा टॉपिक है विभाजिता एवं शेषफल। विगत कुछ वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण से ज्ञात होता है कि छत्तीसगढ़ व्यापम लगातार इस विषय से एक ही तरह के प्रश्न ड्राफ्ट कर रहा है। इन प्रश्नों की प्रवृत्ति कमोबेश समान ही रहता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसी क्रम में इन प्रश्नों के साथ मैं आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि परीक्षा हाल में इन प्रश्नों को आप चंद सेकंड में ही हल कर पाएंगे, वो भी बिना पेन उठाए। सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़कर ही आंसर देने में आप सक्षम हो सकेंगे। हो सकता है कि इन प्रश्नों के अंकों को देखकर आप पहले डरते रहे हों और प्रश्नों को छोड़ते रहे हों, परंतु आज के बाद ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा और आपके लिए एक तरह से बोनस के अंक प्राप्त करने जैसे सरल हो जाएगा। वीडियो के अंत में आप खुद तय करिए कि यह छोटी सी क्लास आपके लिए उपयोगी रहा अथवा नहीं। विभाजिता एवं शेषफल से आप देखेंगे कि लगातार क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना बनी है। तो इस प्रकार के जो सरल प्रश्न हैं उससे हम बहुत ही तेज़ी से वहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से सटीक आंसर लाते हुए नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि इस टॉपिक को हम अच्छे से समझें और अपने लिए प्लस पॉइंट जोड़ें। इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना शुरू करें, थोड़ा सा हम बेसिक समझ लेते हैं कि बेसिक है क्या ये क्वेश्चन और इसे हम किस तरह से देखें और समझें। एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लिया जाए कि एक संख्या है 24। इसे 5 से भाग करते हैं। भाजक है हमारा 5, भाज्य है हमारा 24। तो हमें 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 24 का निकट हो। तो हम देखेंगे कि यदि 4 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो 5 चौक 20 आता है। अब 24 में से 20 घटाएंगे तो हमारे पास हासिल क्या होता है? हमारे पास शेषफल क्या आता है? 4। ये 4 क्या है? ये 4 5 में से 24 को कटाने पर कुछ संख्याएं कट गई और जो नहीं कटा वही 4 है। हम कह सकते हैं कि जो 4 प्राप्त हुआ है वो 24 का ही भाग है जो नहीं कट पाया 5 से। हमें क्वेश्चंस में ये संख्या नहीं दिया जा रहा है और न ही ये दिया जा रहा है और हमको वास्तव में उससे मतलब ही नहीं है। हमें तो यदि शेषफल दे दिया गया है तो हमें उस शेषफल को देखना है कि और किन अंकों से उसको काटा जा सकता है। क्या उसी अंक से काटा जा सकता है जो कि क्वेश्चन में दिया गया है? क्वेश्चन के जो दूसरा भाग में बोला जाता है कि इस संख्या से भाग करने पर कितना शेषफल आएगा, तो क्या उस संख्या से भाग किया जा सकता है?
हमको समझना ये है कि जो 4 प्राप्त हुआ है शेषफल, ये 4 उसी संख्या का भाग है जिसको कटाया गया हो, जिसको भागित किया गया हो। भले ही हमें ये संख्या ना दिया गया हो, ना ही ये संख्या दिया गया हो, लेकिन यदि शेषफल दिया है तो शेषफल उस संख्या का भाग होता है। और हमें बस ये देखना है कि प्रश्न के दूसरे भाग में जो दिया गया है कि इससे भाग करना है, उससे वो भाग हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इस थ्योरम को ही, इस थ्योरी को ही, जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखिए कि ये जो 4 शेषफल आया, इसको हम 2 से भाग कर ही सकते हैं। ये 2 से भाग और चला जाएगा, 2 दूनी 4। हालांकि यहाँ शेषफल 0 आ रहा है। यदि ये प्रश्न आता हो, ये प्रश्न आया हो, तो आप समझ लीजिए कि इसका आंसर आएगा 0, क्योंकि 4 में से 4 गए तो शेषफल आया 0। अब इसमें ये भी देखिएगा कि जो पहले जो भाग करने वाला भाजक है, उससे दूसरी बार जो देगा वो हमेशा छोटा ही देगा। आप किसी भी प्रश्न में देखिएगा, ये बेसिक चीज़ें हैं कि उससे छोटा देता है ताकि आप उसको घटा सकें। क्योंकि प्रश्न संख्या 1 में हम देखेंगे, क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 49 से भाग देने पर 32 शेषफल आता है, तो उस संख्या को 7 से विभाजित करने पर कितना शेषफल आएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है फील्ड में 2018 में। हमने जो भी सीखा उसी चीज़ को यहाँ पर हमको फॉलो करना है। सबसे पहले हमको दिया क्या गया है, 49 से कोई संख्या दिया गया है, वो संख्या हमको नहीं पता है। यहाँ पर हम मान लेते हैं x, वो संख्या x है। इसको भाग देने पर जो शेषफल आ रहा है, वो शेषफल आ रहा है 32। अब क्या कह रहा है, उसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर कितना शेषफल आएगा। अब हमें वो संख्या तो नहीं पता है, लेकिन उसका शेषफल पता है, और शेषफल उस संख्या का ही भाग होता है। ये मैंने अभी आपको पहले बताया है कि यदि हम 32 जो है, 32 को भाग करें तो ये मानेंगे कि हम जो मुख्य संख्या है उसी को भाग कर रहे हैं। तो दूसरा भाग में जो दिया गया है उसको हमको जो शेषफल है उसी को भागित करना है। यहाँ पर किससे भागित करने को बोला जा रहा है, 7 से भागित करने को बोला जा रहा है। तो हम 7 से भागित करते हैं। हमें 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 32 के नज़दीक आए। तो हम देखेंगे कि 7 चौक होता है 28, और 32 में से 28 को हम माइनस करते हैं तो हम शेषफल 4 प्राप्त कर रहे हैं। ये जो शेषफल 4 प्राप्त कर रहे हैं, यही आपका उत्तर है। देखिए, इसे आप साधारण तरीके से इस फार्मूले में रखकर भी आंसर निकाल सकते हैं। प्रथम शेषफल दिया गया है 32, और द्वितीय भाजक जो दिया गया है वो है 7। प्रथम शेषफल 32 दिया गया है, और द्वितीय भाजक जो दिया गया है वो 7 से भागित करने को बोला जा रहा है, मतलब भाजक 7 दिया हुआ है। हमें 7 से 32 को कटाना है, तो 7 चौक हो जाता है 28। जब हम 32 में से 28 घटाएंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा, जो कि हमारा उत्तर है। डीओ 2018 में सेम क्वेश्चन पूछा गया है, बस अंकों को चेंज कर दिया गया है। देखते हैं कैसे सॉल्व करें। कहता है कि किसी संख्या को, वो संख्या हमें एक समान रहे हैं, हमें नहीं पता है कौन सी संख्या है, कोई भी संख्या हो सकता है, उसको हमको 119 से भागित करना है। जब 119 से भाग करते हैं तो हमारे पास जो शेषफल आता है वो शेषफल दिया गया है 19। अब कहता है कि उसी संख्या को 17 से विभाजित करेंगे। अब वो संख्या नहीं पता है, लेकिन हमको शेषफल पता है, और शेषफल उसी संख्या का भाग है, ऐसा हम जानते हैं। तो जो शेषफल आया है उसी शेषफल को हमको द्वितीय भाजक से भाग करना है।
जब पहाड़ा पढ़ेंगे 17 का तो एक ही बार जाएगा और इसमें शेष फल आ जाएगा 2। यही आपका उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न पटवारी 2019 में आया हुआ है। डाटा चेंज है, बाकी सब सेम ही है। दिया गया है कोई संख्या है x जिसको हमें 171 से भाग करना है। शेष फल दिया गया है 40। अब कहता है कि उस संख्या को 19 से भागित करना है, 19 से विभाजित करना है। तो जो शेष फल है वो शेष फल उसी संख्या का भाग है, ऐसा मानकर हमें शेष फल को ही 19 से भाग करना है। 19 की पहाड़ा पढ़ते हैं 2 बार तो आता है 38 और शेष फल हमको मिलता है 40 में से 38 गया तो 2 और यही आपका आंसर है। चौथा प्रश्न खादी 2019 में आया है। यहाँ पर कोई संख्या x है जिसको हमको 133 से भाग करने को कहा जा रहा है और हमें ये बताया जा रहा है कि उसका शेष फल 23 आता है। इस 23 को हमें पुनः 19 से विभाजित करना है। तो 19 का एक बार बाहर पढ़ने से इसमें आ जाएगा 23 में से 19 गया तो 4, आपको शेष फल आता है और यही आपका उत्तर है। देखिए 5वें प्रश्न में खादी 2019 में जो आया हुआ है, यहाँ पर अभी तक हमको किसी संख्या को ऐसा सेंटेंस दिया जा रहा था। इस बार क्या दिया जा रहा है, वो संख्या हमको n के रूप में दिया जा रहा है। वो संख्या हमको n के रूप में दिया जा रहा है। इस n को हमको 6 से भाग करना है। शेष फल दिया गया है 5। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, प्रश्नों को थोड़ा सा घुमाया हुआ है। ये कहता है दूसरी बार, प्रश्न के दूसरे भाग में आप देखिए 2n को 6 से विभाजित करना है। जो शेष फल आया वो n का भाग था। जब संख्या n हो तो शेष फल आया है 5, लेकिन जब संख्या 2n हो मतलब 2 गुना हो तो जो शेष फल है वो भी 2 गुना हो जाएगा। हमारे पास शेष फल कितना आएगा, ये हम क्यों किए, चूंकि संख्या n दिया हुआ है उसका शेष फल आया है 5 और संख्या को 2 गुना करना है, 2n करना है, 2 गुना करना है। तो जब संख्या को 2 गुना करेंगे तो हम ये जानते हैं कि उसका शेष फल भी 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर शेष फल हमारे पास आ जाएगा 10 और इसी 10 को हमको भाग करना है पुनः 6 से। तो 6 कम 6, शेष फल आ गया आपका 4। यही आपका उत्तर है। इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आपको तैयार रहना हो सकता है वो कहे कि 2n हो, 2n कर दिया जाए या n का आधा कर दिया जाए, 1/2n कर दिया जाए। इस प्रकार के यदि प्रश्न घुमाते हैं तो भी आपको बनना चाहिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से बनना है। देखिए अभी तक जो आपने सीखा वो इन प्रश्नों को हल करने का एक बेसिक तरीका था। मैं समझाने के लिए ये सब आपको बता रहा था, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में आपको ये सब नहीं करना है। एग्ज़ाम हॉल में आपको ये सब नहीं करना है, क्योंकि आप एग्ज़ाम हॉल में ये सब करते रहें तो आपका जो समय है वो ख़राब होगा। हमें तो वहाँ पर 2-4 सेकंड भी यदि सॉल्व करने में 2-4 सेकंड भी हमारे पास यदि बच जाते हैं तो वो हम किसी और प्रश्न को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हमें वहाँ पर कोशिश करनी है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके और करेक्ट आंसर निकल सके। तो मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ। आपको एग्ज़ाम हॉल में ये सब नहीं करना है, आपको सीधे प्रश्न को पढ़ना है। हो सकता है आपको पेन उठाना भी ना पड़े, सिर्फ आप दिमाग में ही कर सकते हैं, ये चीज़ सॉल्व कर सकते हैं।
जैसे इस प्रकार के प्रश्न आए तो आपको जो पहला भाग है इस प्रश्न का जो पहला भाग है उसको आपको ध्यान नहीं देना है। आप सीधे पहुंच जाइए दूसरे भाग में, शेषफल में, और प्रश्न के दूसरे भाग में किससे विभाजित करने को बोला जा रहा है वो आपको बस आपस में इनको कटाना है। 7 को हम 4 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 28, और 32 में से 28 माइनस होगा तो हमारे पास शेषफल आएगा 4, और यही आपका उत्तर है। आप इसको मन में ही कर सकते हैं। 7 7 चौको 28, 32 में से 28 गए तो 4, ये आपका आंसर है। चलिए दूसरे प्रश्न को मैं इसी मेथड से आपको सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले शुरू वाले अंक को आपको ध्यान नहीं देना है, मैंने आपको बताया। दूसरे भाग में जाइए, शेषफल दिया है 19 और दूसरा भाजक दिया है 17। आप मन में ही कर सकते हैं, देखिए कितना सरल है ये, 1 सेकेंड का सवाल है। 17 को हम 19, 17 से हमको 19 को कटाना है तो 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमको एक बार में 17 जाएगा, और 19 में से 17 घटा देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2, और जो शेषफल के रूप में होगा, और यही आपका आंसर होगा। आप इसको मन में ही कर सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन को, शुरू वाले जो अंक है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, सीधा शेषफल जाना है और आपको दूसरी भाजक जाना है। 19 से कटाना है 40 को। 19 का पहाड़ हम कितनी बार पढ़े हैं? 2 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 38। आपको 40 से 38 को घटाना है तो आपके पास आंसर आएगा 2, और यही आपका शेषफल है और यही आपका उत्तर है। चौथे भाग में हम देखें, आपको शुरू वाले अंक ध्यान नहीं देना है, मैंने आपको बार बार बताया। सीधे पहुंचते हैं हम शेषफल को, और द्वितीय भाजक जो दिया गया है उसको 19 से आपको 23 को कटाना है तो हम एक बार पढ़ेंगे पहाड़ा, और 19 आया, 23 में से 19 गया तो 4। आपका जो शेषफल और उत्तर 4 प्राप्त होता है। आप देख रहे हैं कि ये आपको पेपर हाल में लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बस मन में ही सॉल्व कर सकते हैं। 2 सेकंड का सवाल है ये। इस तरह से इन प्रश्नों को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इन प्रश्नों को थोड़ा सा घुमाता है तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। इसीलिए मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया कि वो बनता कैसे है। हालांकि एग्ज़ाम हाल में आपको ये मेथड फॉलो करना है और अपना समय अधिक से अधिक बचाना है।